मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जन्म तो परमात्मा की बड़ी कृपा से मिलती है और वह जीवन हम अपनी माँ के गर्भ में जब आते हैं उसके बाद से जीव का निर्माण होना शुरू हो जाता है। परमात्मा देखता है कि यह 84 लाख योनियों में भटक रहा है जीव। कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के परमात्मा हमें मनुष्य जीवन प्रदान कर देता है और उसकी शुरुआत गर्भ से होती है। गर्भावस्था में हम आते हैं माता पिता के रजबीज के माध्यम से। फिर धीरे 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 इस भ्रूण को अपना पूर्व जन्म की समस्त बातें गर्भ की अवस्था में याद आ जाती है। गर्भावस्था में ये जीव हजारों जन्म की बातों को याद कर लेता है, याद आ जाती है और अपने पिछले जन्मों के समस्त बातों को याद करके यह दुखी हो जाता है। और गर्भ के अंदर इतना अंधकार रहता है, टोटल डार्कनेस रहती है और उस अंधकारमय जेल के अंदर भ्रूण को पूरा ज्ञान होता है, क्योंकि गर्भ के अंदर के बच्चे को ऋषि कहा गया है। और ऋषि वो होता है जो अपने हजारों साल, हजारों जन्म की बात को याद कर लेता है। वह जानता है, वो समझता है कि इस गर्भ से हम बाहर नहीं जा सकते। इस नाते वो दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है कि हे प्रभु, मुझको इस कैद खाने से, इस जेल से, इस कष्ट से, इस पीड़ा से हमको अलग करिए। उसको उम्मीद नहीं रहती है कि मैं इस गर्भ के बाहर भी कभी निकल पाऊंगा। इस पीड़ा को सहन करते हुए, गर्भ के अंदर की पीड़ा को सहते सहते वो विकल हो जाता है। माँ के पेट के अंदर के मल मूत्र वगैरह, मांस मज्जा और जो भी जितनी अपवित्र चीज़ें रहती हैं उस सबको उसी में वो लिपटा रहता है। गर्भ, कबीरदास जी ने बताया है, गर्भ काल में भगति कबूल्यो सो सब सुधि बिसराई। 10 महीना पूरा होने पर बालक या उस जीव की पैदाइश होती है, पैदा होता है, बाहर आ जाता है, गर्भ से बाहर निकलता है। और गर्भ के बाहर निकलने के बाद संसार की इतनी चीज़ें उसके अंदर ठूस ठूस के भर जाती है, सांसारिक बातें भर जाती है। और गर्भकाल के अंदर की सारी यातना, सारी वेदना, सारा ज्ञान वो भूल जाता है। और भूल जाने के बाद संसार में इतना लिप्त हो जाता है कि वो परमात्मा से जो प्रार्थना करता है, किया था कि मैं गर्भ से निकलूँगा, उसके बाद इतनी भजन करूँगा, इतना स्मरण करूँगा, इतनी साधना करूँगा कि फिर पुनः हमें गर्भ में न आना पड़े। गर्भकाल में भक्ति कबूल्यो सो सब सुधि बिसराई। कबीर को इसका प्रबल ज्ञान था और उन्होंने इस बात को सिद्ध किया था। और फिर हम बाहर आकर के कर्म में स्वतंत्र हो जाते हैं। शुभ कर्म करके हम गर्भ से या जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। और अशुभ कर्म करके फिर हम इस संसार में फंस जाते हैं।
संसार में बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। ऐसा शास्त्रों का मत है, विद्वानों का मत है। तो मनुष्य तो स्वतंत्र है। अब वो चाहे तो इस संसार में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस तरह से ये जीव संसार में चाहे तो रह करके अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर ले, अथवा फिर बार बार माँ के गर्भ में आता रहेगा, जाता रहेगा, मरता रहेगा। मनुष्य स्वतंत्र है, चाहे वह अपने को मुक्त करे, चाहे वो अपने को बद्ध करे। बंधा हुआ अपने को मानता है, आत्मा तो निरंतर मुक्त होती ही है। इस नाते मनुष्य जीवन पा करके अपने एक एक क्षण को, एक एक पल को सार्थक करना चाहिए और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।